Good evening, Namaste. I welcome you all to this special Hindi lecture on Theosophy is a Path of Perfection. Before we start the session of today, let us invoke the universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. So we are doing this session in Hindi. Theosophy is a path of perfection. ब्रह्म Right. विद्या पूर्णता का पथ है. हमारे Right. जो स्पीकर हैं वो है ब्रदर नरसिंह भाई ठकरिया. He is a life member of Theosophy. He retired from Gujarat Government Services. He is a national lecturer of the Indian section of TS, has conducted many lectures and camps throughout India. Currently, he is the president of Sanatan Lodge and vice president of Gujarat Theosophical Federation. We have listened to him in earlier occasions in different forums. Today he is going to talk about ब्रह्म विद्या पूर्णता का पथ है हिंदी में. मैं उनका स्वागत करती हूँ. ब्रदर ठकारिया को मैं अभी स्पॉटलाइट करूंगी एंड आई रिक्वेस्ट हिम. Thank you very much for स्वागत. इंट्रोडक्शन के लिए खूब खूब हृदयपूर्वक आभार आपका. Yeah, you can start. Yeah. Should I start my lecture? Yes, sir, you can start. You are audible and visible. Yeah. Thank you very much. First of all, I thank the Theosophical Society Indian section for inviting me as a national lecturer on the topic Theosophy is a Path of Perfection. It is my great pleasure to be delivering this lecture to the divine being of the Indian section Theosophy members in this year 2024 to 2025. Today, each individual present here will receive a lot of valuable knowledge about Theosophy is a path of perfection. Again, I thank you all before starting my lecture for being a part of this beautiful event. I am sure you will leave this meeting with inspiration and divinity. Special thanks to Pradeep Mahapatra ji for necessary help. My topic is Theosophy is a path of perfection. ब्रह्म विद्या पूर्णता का पथ है. ब्रह्म विद्या पूर्णता का पथ है. जब हम थियोसॉफी का सभ्य पद स्वीकार करते हैं तब हमें माहिती प्राप्त होती है कि थियोसॉफी में 4 बातें अभ्यास में सिखाई जाती है. फर्स्ट, टीएस ज्ञान मार्ग है, ईएस ध्यान मार्ग है, टीओएस सेवा मार्ग है और मेसोनिक तांत्रिक मार्ग है. इसलिए थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन. ब्रह्म विद्या पूर्णता का पथ है. ज्ञान मार्ग में हम थियोसॉफी के सूत्र द्वारा सिखाया जाता है कि देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ. सत्य से ऊंचा कोई धर्म नहीं है. सत्य बोलना और सत्य व्यवहार करना जीवन का उच्च प्रकार का शिस्त है. ईर्ष्या अहंकार से हम सत्य व्यवहार से दूर चले जाते हैं. इसी वजह से ज्ञान हमें बताता है ये दुर्गुण है
जो हमें सुख की प्राप्ति से दूर रखता है। थियोसॉफी हमें सच्चा व्यवहार सिखाती है, जिससे हम दरेक व्यक्ति के चेहरे पर स्मित और प्रसन्नता ला सकते हैं। अज्ञान रूप अंधकार को दूर करके ज्ञान रूप प्रकाश ला सकते हैं। अपने विचार जितने सुंदर होंगे, उतना ही हम आंतरिक सुंदरता वाले बन सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस सेंटेंस। अपने विचार जितने सुंदर होंगे, उतना ही हम आंतरिक सुंदरता वाले बन सकते हैं। नई आशा, नया उत्साह, नई चेतना और नई समझ के साथ जीना हमें सत्य सिखाता है। ज्ञान मार्ग से हम दूसरों के प्रति प्रेम, मधुर भाषा से श्रेष्ठ व्यवहार कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग हमें बताता है कि जहाँ शांति, पवित्रता और समृद्धि होती है, वहाँ परमात्मा की उपस्थिति होती है। मनुष्य को कोई व्यक्ति, संजोग, संग, परिस्थिति दुख नहीं दे सकती, लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव से ही दुखी होता है। जैसे शास्त्रों में दृष्टांत है, दुर्योधन, रावण, कंस अपने स्वभाव की वजह से दुखी थे। शांति की प्राप्ति के लिए सत्संग बहुत ही जरूरी है। अपना गोल है सत्य का ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एक सत्संग की जगह पे एक सत्संग दे रहे थे संत। उसी वक्त अर्थों के का ध्रुजारी जैसा अनुभव हुआ सबको। तो जो सुनने वाले थे, श्रोता वर्ग, वो सत्संग हॉल को छोड़ के दौड़ के बाहर निकल गए। और जब ये अर्थक्वेक की असर कब हुई और वापस जब संत के पास इस सत्संग हॉल में वापस आए, तब एक श्रोता ने पूछा कि महात्मा जी, जब हम अर्थक्वेक की असर हुई और दौड़ के बाहर निकल गए, तो आप दौड़ के हमारे साथ बाहर क्यों नहीं आए? संत ने बहुत ही गहराई वाला जवाब दिया, मैं भी दौड़ा था। आप बाहर दौड़े थे, मैं दौड़ के अंदर चला गया था, मेरी आत्मा के पास, मेरी चेतना के पास, मेरे परमात्मा के पास, मेरी जीवंतता के पास मैं चला गया था। यही सच्ची समझ है, यही सच्चा थिंकिंग पावर है। अपने विचार जितने सुंदर होंगे, उतना ही हम आंतरिक सुंदरता वाले बन सकते हैं। नई आशा, नया उत्साह, नई चेतना और नई समझ के साथ जीना हमें सत्य सिखाता है। ज्ञान मार्ग से हम दूसरों के प्रति प्रेम, मधुर भाव से श्रेष्ठ व्यवहार कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग से हम बताता है कि जहाँ शांति, पवित्रता और समृद्धि होती है, वहाँ परमात्मा की उपस्थिति होती है। मनुष्य को कोई व्यक्ति, संजोग, संग, परिस्थिति दुख नहीं दे सकती, लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव से ही दुखी होता है। जैसे दुर्योधन, रावण, कंस स्वभाव से दुखी थे। ये अपना सत्संग, ये अपना सत्य का ज्ञान, ये जो अपना गोल है, सत्य का कार्य, सत्य का ज्ञान,
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। ज्ञान मार्ग में वेदों के 4 महावाक्य के बारे में थोड़ा चिंतन करना जरूरी है। वेद का पहला वाक्य है तत्वमसि, दूसरा वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, तीसरा वाक्य है अहम आत्मा ब्रह्म, और चौथा वाक्य है प्रज्ञान आनंद ब्रह्म। चौथा वाक्य है प्रज्ञान आनंद ब्रह्म। जब हम ये तत्वमसि महावाक्य सुनते हैं तब हमारा चिंतन चालू होता है कि वो तुम हो, वो तुम हो, इसका मतलब क्या है। तो जब हम गहराई से चिंतन करते हैं तो अंदर से अपनी गहराई वाली समझ में ये आता है कि तत्वमसि मीन्स अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। फिर भी जैसे जैसे ये बोलते जाते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ये ब्रह्म है क्या? क्या है ये ब्रह्म? तो कहते हैं अहम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा रूपी ब्रह्म हूं, मैं आत्मा रूपी ब्रह्म हूं। और अगेन इससे ज्यादा चिंतन चलता है तब हमें पता चलता है कि ये हम आत्मा ब्रह्म की गहराई में हम कौन सी अवस्था प्राप्त करते हैं, कौन सी गहराई वाली समझ प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं चौथा वाक्य में प्रज्ञान आनंद ब्रह्म, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं अखंड स्वरूप हूँ, मैं व्यापक स्वरूप हूँ, व्यापक स्वरूप हूँ, व्यापक स्वरूप। प्रज्ञान आनंद ब्रह्म, प्रज्ञान आनंद ब्रह्म। वेदों के 4 महावाक्यों से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। ओ हो। वेदों के 4 महावाक्यों में कितना गहराई वाला बोध हमको मिलता है। हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। थियोसॉफी के ज्ञान मार्ग से मैं कौन हूं उसका बोध हो जाता है। लाइफ में कभी कभी सभी जगह ऐसा सत्संग में बताया जाता है कि प्रश्न पूछो कोहम, मैं कौन हूं, नो थाई सेल्फ, तू कौन है। तो मैं कौन हूं उसका बोध थियोसॉफी के ज्ञान के मार्ग से हमें अवश्य मिलता है। जैसे जैसे ये ज्ञान मार्ग का बोध हमारे में गहराई में जब हम प्रस्थापित करते हैं तब उसी ज्ञान के प्रकाश में हमारी दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। और ये दृष्टि जब ज्ञान वाली बनती है तब ये दृष्टि में सब जिसको भी हम देखते हैं वो दृष्टि पूर्णता वाली होती है। तब पूर्ण स्वरूप से देखने की क्षमता जब हमारा में बढ़ती है तब हम सभी को अपना स्वरूप समझते हैं, अपना स्वरूप समझते हैं, अपना स्वरूप। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं अनंत स्वरूप हूँ। हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, हमारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, हमारा स्वरूप शांत स्वरूप है, हमारा स्वरूप प्रेम स्वरूप है। प्रेम प्रेम प्रेम। ये थियोसॉफी के ज्ञान मार्ग से मैं कौन हूं उसका बोध हो जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा स्वरूप है। जब ये बोध होता है तब हम दूसरों को भी उसी आत्म स्वरूप से देखते हैं। तब हमारी जो एक
इंटरनेशनल ब्रदरहुड की भावना होती है, वो भावना हमारा में से प्रकट होती है। सब आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप, चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप। प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वरूप। मैं कौन हूं उसका बोध हो जाता है थियोसॉफी के ज्ञान के मार्ग से। तो ये ज्ञान मार्ग है। तो ये ज्ञान मार्ग में जब हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, तब जो ये मनुष्य देह की प्राप्ति का जो लक्ष्य है कि मैं कौन हूं, उसको हम अच्छी तरह से समझ के गहराई में स्थापित कर सकते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप, मैं आत्म स्वरूप। मैं कौन हूं उसका बोध हो जाता है। दूसरा है हमारा ध्यान मार्ग। ध्यान मार्ग में जब हम नाभि में ध्यान करते हैं तो हमें शुद्धता प्राप्ति है। इट्स ए प्रैक्टिकल। जब जब हम इसे ध्यान करते हैं और नाभि में चले जाते हैं, शिवोहम, 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 तो वहां से प्यूरिफिकेशन, शुद्धता, शुद्धता, शुद्ध, हम शुद्ध हो जाते हैं। ध्यान मार्ग में जब हम नाभि में ध्यान करते हैं तो वहीं से हमको जो सबसे ज्यादा अच्छी से अच्छी जो कोई चीज प्राप्त होती है तो वो है शुद्धता, प्यूरिफिकेशन। ध्यान मार्ग में जब हम नाभि में ध्यान करते हैं तो हमें शुद्धता प्राप्त होती है। हम बालक जैसे निर्दोष हो जाते हैं। ये ध्यान का ये सबसे बड़ा रिजल्ट है। जब आप ध्यान करो और नाभि में चले जाओ तो ऐसे जैसे 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 गहराई से नाभि में आप उपस्थित रहते हो, तब आप इनोसेंट हो जाते हो, निर्दोष हो जाते हैं, सब दोष खत्म हो जाते हैं, बालक जैसे निर्दोष हो जाते हैं। ये ध्यान का बहुत बड़ा रिजल्ट है। नाभि में चले जाओ, नाभि में चले जाओ। शिवोहम, 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 शिव। हम बालक जैसे निर्दोष हो जाते हैं। हृदय में ध्यान करते हैं तो प्रेम स्वरूप परमात्मा का बोध होता है। गीता में परमात्मा का कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। मैं दूसरी किसी जगह नहीं हूँ, दरेक के हृदय में मैं निवास करता हूँ। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। मैं सबके हृदय में हूँ, सबके हृदय में। जब हम ये हृदय में ध्यान करते हैं तब ये प्रेम स्वरूप परमात्मा के पास हमारी उपस्थिति होने से हमें प्रेम स्वरूप का बोध हो जाता है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप। हृदय में ध्यान करते हैं तो प्रेम स्वरूप परमात्मा का बोध होता है। आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा का बोध होता है। जब यहाँ हम ध्यान करते हैं तब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का बोध होता है। सभी में वही चेतना दिखती है, सभी में वही जीवंतता दिखती है, सभी में वही सत्य स्वरूप दिखता है, सभी में एक ही परमात्मा का दर्शन होता है कि जब हम आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। आज्ञा चक्र में ध्यान करते हो, ज्ञान स्वरूप परमात्मा का बोध होता है। ध्यान में किसी न किसी ऐसी जगह पे ध्यान करो जैसे नाभि में शुद्धता प्राप्त होती है, हृदय में प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रागट्य देखने को मिलता है। आज्ञा चक्र में ध्यान से ज्ञान स्वरूप परमात्मा का बोध होता है। मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ।
मैं व्यापक हूँ, मैं अखंड हूँ, इतना अंदर से ये परमात्मा के ज्ञान स्वरूप का बोध होता है कि हमारे अंदर जैसे ये प्यूरिफिकेशन, सब्लिमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की घटना घटती है, तो उसी अवस्था को हम एक्सपीरियंस में देख सकते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं व्यापक स्वरूप हूँ, मैं अखंड स्वरूप हूँ। प्रेम 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 प्रेम, एक ज्ञान स्वरूप का परमात्मा का बोध होता है। और सहस्त्र दल में जब हम ध्यान करते हैं तो हम मुक्ति का एहसास करते हैं। जैसे जैसे ये ध्यान की ये प्रक्रिया है, नाभि में ध्यान करो तो शुद्धता प्राप्त होती है, हृदय में ध्यान करो तो प्रेम का प्रागट्य होता है, आज्ञा चक्र में ध्यान करो तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होती है, और सहस्त्र दल में जब हम ध्यान करते हैं तो ये मुक्ति का एहसास होता है, एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम। मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। बहुत गहराई वाला ध्यान मार्ग है, और ये गहराई वाला मार्ग, ध्यान वाला मार्ग पर चलने से हमें अपना और परमात्मा का ये जो सच्चा स्वरूप है, ये सच्चे स्वरूप का हमें बोध होता है। इतना ही नहीं, लेकिन सहस्त्र दल में जब हम ध्यान करते हैं तो मुक्ति की अवस्था का एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम। मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। और तीसरा जो हमारा है टीओएस सेवा मार्ग है। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है और सेवा मार्ग है। ये मार्ग बहुत ही जरूरी मार्ग है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और ये परमात्मा का कार्य है। परमात्मा कहते हैं मैं इसी रूप में तुझे आशीर्वाद दूंगा। ये जो सेवा कार्य है, इससे हमें जो आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ही कल्याणकारी परिवर्तन लाता है। हमको सुख प्रदान होता है, हमें शांति प्रदान होती है, हमें बहुत ही अंदर से जो बैलेंसिंग होना चाहिए वो बैलेंसिंग अवश्य ऐसी सेवा के आशीर्वाद से मिलने वाला आशीर्वाद से, दूसरों के आशीर्वाद से हमें ये परमात्मा की कृपा की प्राप्ति का एहसान होता है। टीओएस के द्वारा जब हम गरीबों को अन्नदान, वस्त्रदान देते हैं तो दान लेने वाले की ओर से हमें आशीर्वाद मिलता है। एक किसी को दो दो। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, सेवा मार्ग है। कितना मूल्यवान सामर्थ्य हमें थियोसॉफी में सभ्य पद मिलने के बाद मिलता है। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। ऐसा पूर्णता वाला पथ, बहुत ही परमात्मा की हम पे कृपा हुए, हमारे पुण्य का उदय हुए, तब हम ये थियोसॉफी में प्रवेश कर सकते हैं। और ये थियोसॉफी का जो बोध है, वो बोध में ये ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। कितना गहराई वाला सेंटेंस है, कितना गहराई। सत्य से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं। ये ज्ञान प्राप्त होता है ध्यान में, उसी से सत्य का हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सेवा से
ये परमात्मा का कार्य होने से परमात्मा कहते हैं, इसी रूप में तुझे मैं आशीर्वाद दूंगा। अरे कभी गरीब को खाना खिलाओ, अभी किसी के पास वस्त्र नहीं है, उसी को वस्त्र दो। नीडी पर्सन को जब आप हेल्प करते हो, उसके मुख से जो आशीर्वाद निकलता है वो परमात्मा का आशीर्वाद होता है। परमात्मा का गिव एंड टेक। परमात्मा का आशीर्वाद लेना होवे तो कुछ न कुछ देने की जो अपनी क्षमता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्षमता की प्रार्थना परमात्मा से करो। हे परमात्मा, मुझे इतना दो कि मैं जिंदगी का आखिरी श्वास तक दे सकूं, दे सकूं, दे सकूं। देने से कभी खुटता नहीं है, क्योंकि परमात्मा का लो गिव एंड टेक। ये परमात्मा के लो में कोई कचास नहीं होती। टीओएस सेवा का मार्ग है। जब हम गरीबों को अन्नदान, वस्त्रदान देते हैं तो दान लेने वाले की ओर से हमें आशीर्वाद मिलता है। हमारी लॉज की ओर से हिमालय में, ये पहाड़ियों के बीच में रहने वाले पहाड़ी लोग थे, उसको जब ऐसे हम किट बना के टीओएस के सभ्य देने गए थे, तो किट में सब कुछ था। अन्न थे, मिठाई थी, वस्त्र थे, जीवन जरूरी सब चीज का ऐसा किट बना के वहां हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था हिमालय में। जिन जिन लोगों ने ये रिसीव की किट और उसके मुंह से जो आशीर्वाद निकला, वो परमात्मा का आशीर्वाद था। परमात्मा का गिव एंड टेक। ये सेवा मार्ग से हमारे हृदय में दया, प्रेम, करुणा, संवेदना जैसे दिव्य गुणों का विकास होता है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सेवा मार्ग में हमारे हृदय का विकास ये सेवा मार्ग से ही होता है। सेवा मार्ग से हमारे हृदय में प्रेम का प्रागट्य होता है, दया का प्रागट्य होता है, करुणा का प्रागट्य होता है, संवेदना का प्रागट्य होता है। ये दिव्य गुण हमें सेवा से मिलता है और हम सच्चे मनुष्य बन सकते हैं। सच्चे मनुष्य निस्वार्थ हो जाता है, अपना सेल्फ सेक्टर छूट जाता है और ऐसा ही सोच ज्यादा से ज्यादा गहराई वाली हो जाती है कि मैं किसको दूं, मैं किसके लिए काम करूं, मैं दूसरों के लिए जीऊं, मैं दूसरों का दुख दूर करूं, मैं दूसरों को कैसे सहायभूत हो सकूं। अंदर का जो बदलाव है, इस सेवा मार्ग से ये हमारे हृदय में दया, प्रेम, करुणा, संवेदना जैसे दिव्य गुणों का विकास होता है और हम अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। हम में जागृति आती है, बेहोशी दूर हो जाती है। एक नगर में एक हॉर्स का व्यापारी, घोड़ों का व्यापारी घोड़ा बेचने के लिए आए, घोड़े को बेच। एक खरीदार ने पूछा कि तुम्हारे घोड़े में कौन सी विशेषता है? तो घोड़े बेचने वाला व्यापारी ने बताया कि ये मेरे घोड़े में ये विशेषता है कि तब जब तुम उस पे सवार होगे और बोलोगे अच्छा घोड़ा हो, अच्छा घोड़ा, तो वो दौड़ने लगेगा, दौड़ने लगेगा।
और जब आपको ऐसे उसको शांत करना हो, खड़ा करना हो, तो बोलना 2 दफा। पहले दौड़ने लगे, अच्छा घोड़ा है, 1 दफा बोलना होता है, और खड़े रहने के लिए 2 दफा बोलना होता है, अच्छे घोड़े हो, अच्छे घोड़े हो, अच्छे घोड़े हो। सवारी में उसी सवारी के माध्यम से आगे चलते-चलते एक खाई के पास पहुँचा, खीण के पास। वहाँ देखा कि ओह! ये तो बहुत गहराई वाले खीण है। तो उसने बोला घोड़े को रोकने के लिए, तुम अच्छा घोड़ा हो, अच्छा घोड़ा हो। तो रुक गया घोड़ा खीण के पास। तो उसको ऐसा आश्चर्य हुआ, ओहो! इस सेंटेंस में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है इस सेंटेंस। तो जब ये अवेयरनेस चली जाती है, तब हम कुछ न कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कैसा बोला जाता है जिससे हमसे नुकसान वाली घटना में हमको सहन करना पड़ता है। तो खाई पे वो घोड़े को घोड़ेस्वार बोलता है, अच्छा घोड़ा है। तो जो रुका था घोड़ा, वो झक मार के चलता है और खाई में गिर जाता है। रिक्वायर अटेंशन, रिक्वायर अवेयरनेस। अवेयरनेस की बहुत जरूरत होती है। जब किसी भी कार्य में हम अपने हाथ पर लेते हैं, तब ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस के साथ वो कार्य पूरा करने की क्षमता हमारे में होनी जरूरी है। जब अवेयरनेस नहीं होती है, तब हमारा कार्य इतना सुंदर नहीं होता जितना वो सुंदर दिखना चाहिए, जितना वो सुंदर दिखना। सेवा मार्ग से हमारे हृदय में दया, प्रेम, करुणा, संवेदना जैसे दिव्य गुणों का विकास होता है, और हम अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। हम में जागृति आती है और बेहोशी दूर होती है। मेसोन एक तांत्रिक मार्ग है। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, सेवा मार्ग है, और तांत्रिक मार्ग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। आपको ज्ञान चाहिए तो भी मिलेगा, ध्यान की गहराई चाहिए तो भी मिलेगी, सेवा से आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सकती है, और तांत्रिक मार्ग में भी आप दीक्षित जब होते हैं, तब अपने में इतना, वो दीक्षा विधि के पास, दीक्षा विधि के बाद वो शक्ति हमारे में काम करती है, और हम दूसरों की भलाई के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए शक्तिपात भी कर सकते हैं। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। मेसोनिक तांत्रिक मार्ग है। इसमें हमें दीक्षा मिलने के बाद हम में जो शक्ति प्राप्त होती है, उसी शक्ति से दूसरे लोगों की भलाई के लिए हुई प्रार्थना का फल हमें मिलता है। जैसे हम इनिशिएशन होता है और जो हम में ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी ऊर्जा की वजह से जब हम दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, तो वही ऊर्जा जिसके लिए हम प्रेयर करते हैं, जिस बात के लिए प्रेयर करते हैं, वो बात में सफलता मिल जाती है। हमारी प्रार्थना से उसका कार्य सफल हो जाता है। हमारी प्रार्थना से उसकी असुविधा दूर हो जाती है और सुविधा की प्राप्ति होती है। हमारी प्रार्थना से उसका अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी प्रार्थना से उसका
जो अहंकार है, अहंकार दूर हो जाता है और निर्दोषता प्राप्त होती है। ये प्रार्थना का बल है। मैसोनिक तांत्रिक मार्ग है। इसमें हम दीक्षा लेने के बाद हमें जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति से दूसरों लोगों की भलाई के लिए की हुई प्रार्थना का फल हमें मिलता है। ओहो हो! थियोसॉफी इज अ पाथ ऑफ परफेक्शन। अरे ज्ञान से किसी का कल्याण करो, अपना कल्याण करो। ध्यान से किसी के कल्याण करो, अपना कल्याण करो। सेवा से किसी का कल्याण करो, अपना कल्याण करो। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। मैसोनिक तांत्रिक मार्ग है। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, सेवा मार्ग और तांत्रिक मार्ग। दूसरे लोगों की भलाई के लिए की हुई प्रार्थना का फल हमें मिलता है। अपना गोल है थियोसॉफी का प्रसार, प्रचार गति से हो और बहुत जगह में उसका लाभ मिले, क्योंकि थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। जो प्रसार प्रचार का जो हमारा ये जो लक्ष्य है थियोसॉफी का, उसमें जो जो हम ग्रंथ पढ़ाते हैं, जैसे हमारी वीकली मीटिंग होती है या तो शिविर होते हैं, उसमें सीक्रेट डॉक्ट्रिन जैसा ग्रंथ की पढ़ाई होती है, वॉइस ऑफ साइलेंस जैसे ग्रंथ की पढ़ाई होती है, एट द फीट ऑफ मास्टर जैसे ग्रंथ की पढ़ाई होती है। उसी पढ़ाई से हमारी समझ में इतनी गहराई वाली और दया वाली और प्रेम वाली और करुणा वाली और संवेदना वाली अवस्था प्राप्त होती है। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। हम दयावान बन सकते हैं, प्रेम स्वरूप बन सकते हैं, करुणा वाले बन सकते हैं, संवेदना वाले बन सकते हैं। ये संवेदना बहुत जरूरी है। अपने फैमिली में जितने लोग संवेदना वाले ज्यादा होंगे, उसी फैमिली में शांति, प्रेम, सेवा, दूसरों की भलाई के लिए कुछ न कुछ करने की आंतरिक भावना, पूरा सामर्थ्य उसमें प्रकट होता है। दूसरों लोगों की भलाई के लिए। थियोसॉफी हमें क्या नहीं देती? थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। ऐसी गहराई से इतनी जितनी जितनी किताब है, उसके अभ्यास से, उसके अभ्यास वर्ग में दाखिल होने से हमारे अंदर जो आंतरिक परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन में हम दयावान बनते हैं। हमारे में प्रेम का प्रागट्य होता है, हमारे में करुणा का प्रागट्य होता है और हमारे में संवेदना का प्रागट्य होता है। इस संवेदना वाला फैमिली बहुत ही सुखी 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 दिखता है। जिस फैमिली में संवेदना नहीं होती, वहां प्रॉब्लम होता है, वहां दुख होता है, वहां पीड़ा होती है, वहां नेगेटिविटी का प्रमाण ज्यादा होता है। जहां ये क्वालिटी नहीं होती, दया, प्रेम, करुणा, संवेदना। थियोसॉफी संवेदना वाला होता है। जब में हम ये थियोसॉफी कैंप में मैंने वो स्टडी कैंप लिया था, उसमें एक व्यक्ति ने बोला कि मैं जब रास्ते पे जाता था, तब एक व्यक्ति के पैर में चप्पल नहीं थी और धूप ज्यादा थी। तो मेरे अंदर से ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, भाव प्रकट हुआ कि मेरे पास मेरे घर पे दूसरी 2 चप्पल पड़ी है, तो क्यों ना मैं इसको
ये नीडी पर्सन को दे दो। उसको ऐसा भाव हुआ, ऐसा प्रेम हुआ, उसने अपना चप्पल, वो जो गरीब व्यक्ति था जिसके पास चप्पल नहीं थी, उसको चप्पल दे दिया। गिव एंड टेक। और चप्पल पहनने के बाद उसके मुंह से जो आशीर्वाद मिला होगा, वो अमूल्य चीज है, वो अमूल्य चीज। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। थियोसॉफी हमें क्या नहीं देती, आपको ऐसी क्षमता क्रिएट करनी है। मुझे ज्ञान लेना है तो आओ थियोसॉफी में, ध्यान करना है तो आओ थियोसॉफी में, सेवा करनी है तो आओ थियोसॉफी में, और तांत्रिक विद्या से शक्ति मिलकर दूसरों को शक्तिपात करना हो तो आओ थियोसॉफी। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। मेसोनिक तांत्रिक मार्ग है। इसमें हमें दीक्षा मिलने के बाद हमें जो शक्ति प्राप्त होती है, उसी शक्ति से दूसरे लोगों की भलाई के लिए की हुई प्रार्थना का फल हमें मिलता है। अपना गोल है थियोसॉफी का प्रसार प्रचार गति से हो, और बहुत जगह में इसका लाभ मिले। क्योंकि थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। बस ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा कार्य है, थियोसॉफी का प्रसार और प्रचार। ये प्रसार प्रचार में जितनी जितनी हमारे पास ये अच्छी अच्छी बुकें हैं, सीक्रेट डॉक्ट्रिन का अभ्यास कराना बहुत ही मूल्यवान है। वॉइस ऑफ साइलेंस का अभ्यास कराना अति मूल्यवान है। एट द फीस्ट ऑफ मास्टर बुक का भी अभ्यास क्या कराया जा सकता है। तो ये थियोसॉफी में हम जब जब ये अभ्यास वर्ग लेते हैं, तब अनेक श्रोता वर्ग में जो कल्याणकारी भावना पैदा होती है, उसमें उसमें दया प्रकट होती है, प्रेम प्रकट होता है, करुणा प्रकट होती है, और संवेदना प्रकट होती है। जैसे ये अभ्यास वर्ग में हम जाते हैं, मैंने एक जगह स्टडी कैंप में गया था एज ए लेक्चरर। तो एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, सर हैव यू टेकन योर फूड, हैव यू टेकन योर लंच। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाय हाय। अरे किसी को पूछो, अपनी संवेदना व्यक्त करो, अपना भाव व्यक्त करो, अपना प्रेम व्यक्त करो, अपनी अंदर की जो आंतरिक अवस्था है भलाई की, उसको प्रकट करो। हैव यू टेकन योर लंच। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। हम खाना खाने जाते हैं ऐसे ग्रुप में लेकिन किसी को पूछते नहीं कि आपने खाना खाया। एक दफा हम एक टेबल पे बैठे थे, 3-4 थियोसॉफिस्ट। तो पानी का गिलास आया तो एक थियोसॉफिस्ट ने पहले मुझे रिक्वेस्ट किया, सर यू टेक फर्स्ट, आप पहले लीजिए। कितना आनंद आता है, कितना विवेक, कितनी संवेदना। ये थियोसॉफी है, ये थियोसॉफी का ज्ञान है। ये थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। तुम्हारा जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है एक दफा थियोसॉफी में सभ्य पद लेने के बाद। आप ज्ञान मार्ग में जो जो बुक का स्टडी कैंप में कहीं भी जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, अडियार जाते हैं,
मैंने बहुत से कैंप लिए थे उज्जैन में। इतना परिवर्तन हम में देख सकते हैं। सब में प्रेम, करुणा, संवेदना दिखाई देती। ये संवेदना बहुत जरूरी है। जब मैं बोलूं कि मैं थियोसॉफिस्ट हूं, तो मेरे में ये गुण होना चाहिए, मेरे में संवेदना है, मेरे में प्रेम है, मेरे में दया है, मेरे में करुणा है। ये डिवाइन क्वालिटी है, डिवाइन क्वालिटी। ये दिव्य गुण वाले ही मनुष्य की बहुत ही डिमांड होती है। हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, क्योंकि उसमें डिवाइन क्वालिटी है, भरपूर मात्रा में दिव्यता भरी हुई है, भरपूर मात्रा में। मेसन एक तांत्रिक मार्ग है। इसमें हमें दीक्षा मिलने के बाद हमें जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति से दूसरे लोगों की भलाई के लिए की हुई प्रार्थना का हमें फल मिलता है। अपना गोल है थियोसॉफी का पसार, प्रचार गति से हो। ये बहुत जरूरी है। जैसे हमारे में संवेदना प्रकट हुई है, हमारे में प्रेम प्रकट हुआ है, हमारे में करुणा प्रकट हुई, ऐसे ही संवेदना, प्रेम, करुणा के प्रागट के लिए हम कॉलेजों में थियोसॉफी सब्जेक्ट के प्रवचन रखते हैं। और बहुत ही यंग कॉलेजियन, युवा कॉलेजियन प्रवचन सुनने के बाद थियोसॉफी के सभ्य बनते हैं। ये प्रसार है, ये प्रचार खूब जरूरी है, खूब जरूरी है। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, किसी संस्था में जाओ, तो उसे हमें बताना पड़ेगा व्हाट इज थियोसॉफी, थियोसॉफी क्या है। और जब वो सुनते हैं थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन, और कभी कभी वो ऐसे जहाँ लेक्चर्स चलते हैं, कहीं पे वेनसडे का वीक में एक दफा मीटिंग होती है, उसमें सब्जेक्ट चलता है सीक्रेट डॉक्ट्रिन। तो सीक्रेट डॉक्ट्रिन के बारे में जब वो सुनते हैं, तो उसमें ऐसा भाव क्रिएट होता है कि और मैं सुनने के लिए आऊं, और मैं सुनने के लिए आऊं। कहीं पे वॉइस ऑफ साइलेंस की बुक चलती है अभ्यास में। हो ये दूसरा, ये जो अपना बुक का अभ्यास है, और अभ्यास के बारे में जब हमारी ये प्रवचन वाली प्रक्रिया चलती है और कोई सुनता है, तब उसको थियोसॉफी के प्रति प्रेम जागृत होता है। थियोसॉफी का सभ्य बनने की उसमें प्यास जागृत होती है। थियोसॉफी है क्या? थियोसॉफी इज अ पाथ ऑफ परफेक्शन। जैसे जैसे हम ये ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, सेवा मार्ग, तांत्रिक मार्ग, इस सब मार्ग का अभ्यास करते करते हम में जो क्वालिटी प्रकट होती है, जो गुणवत्ता प्रकट होती है, उसमें संवेदना ज्यादा से ज्यादा होती है, करुणा ज्यादा से ज्यादा, प्रेम ज्यादा से ज्यादा होता है, दया ज्यादा से ज्यादा। यही थियोसॉफी की पहचान है। ये थियोसॉफिस्ट की रियल पहचान है, जिसमें दया होती है, प्रेम होता है,
करुणा होती है, संवेदना होती है। इट्स ए डिवाइन क्वालिटी। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। मेसोनिक तांत्रिक मार्ग है। इसमें हमें दीक्षा मिलने के बाद हमें जो शक्ति प्राप्ति होती है, उसी शक्ति से दूसरों लोगों की भलाई के लिए की हुई प्रार्थना का फल हमें मिलता है। जैसे जैसे ये थियोसॉफी में जो गहराई वाली बातें हैं, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। एक सेंटेंस जब आप एंटर होते हैं थियोसॉफी की हॉल में, तो ये दिखाई देता है, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। एंटर होने वाला जब ये सेंटेंस पढ़ता है, तो उसको सत्य के प्रति प्रीति होती है, सत्य के पथ पर चलने की प्यास जगती है, सत्य के प्रति व्हाट इज ट्रूथ के बारे में प्रश्न पूछने की उसकी भावना क्रिएट होती है। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। जैसे जैसे हम ये ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, सेवा मार्ग, तांत्रिक मार्ग की पूरे के पूरी जो उसकी अंदर की पूरे की पूरी जो समझ है, वो समझ जब हमारे में गहराई में आती है, तब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हमारे में प्यूरिफिकेशन हो जाते है, शुद्धिकरण हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है, ऊर्ध्व गति होती है, ऊर्ध्व गति। और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मैं कौन हूं, उसकी पहचान हो जाती है। जैसे वेदों का 4 महावाक्य बोला ना, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञान आनंद ब्रह्म। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सत्य स्वरूप। ये थियोसॉफी में जैसे जैसे गहराई वाली बुकों का अभ्यास होता है, तब अभ्यास में जितने श्रोता होते हैं, उसमें ये परिवर्तन अचूक आता है। उसमें संवेदना प्राप्त होती है, उसमें प्रेम का प्रागट्य होता है, उसमें दया का प्रागट्य होता है, उसमें करुणा का प्रागट्य होता है। थियोसॉफी में ज्ञान मार्ग है, ज्ञान से अपने स्वरूप का जान लो। ध्यान मार्ग है, उसमें गहराई से अंदर ध्यान करते 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 शिवोहम शिवोहम शिवोहम, उसी परमात्मा के पास उपस्थिति रहने से हृदय में परमात्मा की उपस्थिति की पहचान होती है। मेरा परमात्मा मेरे अंदर है, बाहर नहीं है। मेरा परमात्मा मेरे हृदय में है, बाहर नहीं। बस ढूंढ लिया परमात्मा को, ढूंढ लिया आत्मा को, ढूंढ लिया सत्य को, ढूंढ लिया अखंडता को, ढूंढ लिया व्यापकता को, ढूंढ लिया अविनाशी तत्व को, अंदर ढूंढ लिया। बस वो भटकने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। सच्चे थियोसॉफिस्ट कभी भटकने को नहीं जाता। बस ट्रूथ उसने ढूंढ लिया, सत्य मेरे में है, सत्य मेरी आत्मा है, सत्य मेरी जीवनता है, सत्य मेरी चेतना है। सत्य सत्य सत्य।
थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। ज्ञान मार्ग से भी अपना कल्याण कर सकते हैं, ध्यान मार्ग से भी अपना कल्याण कर सकते हैं, सेवा मार्ग से भी अपना कल्याण कर सकते हैं और तांत्रिक मार्ग से भी अपना कल्याण कर सकते हैं। ओहो हो, आपको कहीं भी किसी जगह जाने की जरूरत नहीं। आओ, ज्ञान प्राप्त करना है, थियोसॉफी में मिलेगी। ध्यान की गहराई में जाना है, थियोसॉफी में मिलेगा। सेवा की भावना है, थियोसॉफी में मिलेगा। तांत्रिक मार्ग में रुचि है, थियोसॉफी मिलेगी। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। तांत्रिक मार्ग में इसमें दीक्षा मिलने के बाद हमें जो शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति से दूसरे लोगों की भलाई के लिए की हुई प्रार्थना का फल हमें मिलता है। अपना गोल है थियोसॉफी का प्रसार, प्रचार गति से हो और बहुत जगह में उसका लाभ मिले, क्योंकि थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन। थियोसॉफी के मेंबर बनने के बाद, एज ए नेशनल लेक्चरर बनने के बाद, मैं जिनके संपर्क में आया हूँ, शिंदे साहब है, शेखर अग्निहोत्री है, महापात्र जी है, लोखंडे जी है, स्वर्गस्थ नरवणे जी है, सब थियोसॉफी का गौरव है। ये थियोसॉफी के गौरव, ये पाथ ऑफ परफेक्शन पे चलने वाले बहुत ही गुणवत्ता वाले मनुष्य है। थियोसॉफी का गौरव है ये सब। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन के प्रतीक है। बस जब आप थियोसॉफिस्ट की पहचान वाले बनो, तब पाथ ऑफ परफेक्शन। आओ मैं पूर्णता का पथ बताऊं, आओ मैं अखंडता का पथ बताऊं, आओ मैं जीवनता के साथ तुम्हारी पहचान कराऊं, आओ मैं ऐसी जगह तुम्हें ले जाऊं जहां देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। सत्य सत्य सत्य, प्रेम प्रेम प्रेम, करुणा करुणा करुणा, दया दया। तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हें बदलाव वाला प्रतीक होगा। ये थियोसॉफी की शक्ति है। ये थियोसॉफी के पाथ की एक प्रकाश वाला पथ है। अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, सीमितता दूर जाती है, असीमता की ओर हम गति करते हैं। असीमता असीमता असीमता। जिन्हें मैं मिला हूँ, जिनके संपर्क में आया हूँ, शिंदे साहब, शेखर अग्निहोत्री, महापात्र जी, लोखंडे जी, स्व नरवण जी, सब थियोसॉफी का गौरव है। ये सब थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन के प्रतीक हैं। थियोसॉफी के ये प्रतीक है। बहुत आनंद आता है इसे। थियोसॉफी इज ए पाथ ऑफ परफेक्शन जिसने प्राप्त किया है, उसे मिलने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। बहुत ही पुण्य कर्मों के बाद हमें ये थियोसॉफी के पथ में प्रवेश होता है।
बाद में सीक्रेट डॉक्ट्रिन जैसे ग्रंथों का अभ्यास करते हैं, एट द फीट ऑफ मास्टर जैसे ग्रंथों का अभ्यास करते हैं, वॉइस ऑफ साइलेंस जैसे ग्रंथों का अभ्यास कराते हैं, करते हैं, तब हमारे में जो आंतरिक परिवर्तन आता है, उसमें हम एनर्जी फील करते हैं कि हे मास्टर, आपने मेरे पर कृपा करी, कृपा करी। आप मेरे पर कृपा करते रहना, कृपा करते रहे। ये हृदय से प्रार्थना निकलती है। और अंतिम सूत्र में मैं अपना प्रवचन समाप्त करता हूँ। लव थियोसॉफी, लव थियोसॉफी, लव थियोसॉफी। ओम, ओम, ओम। थैंक यू ब्रदर। आपने बहुत सुंदरता से और हमें जो डिफरेंट पाथ्स के बारे में बताया, थियोसॉफी द पाथ ऑफ परफेक्शन में भी आपने हमें डायरेक्शंस दिए, और अलग अलग दिशा में जाके भी हम थियोसॉफी के सीकर्स बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम एक ही दिशा में चलें, हम कहीं से भी शुरू करते हैं, हम उस अखंडता और एटर्निटी की तरफ जा सकते हैं, और वो हम प्राप्ति कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात आपने रखी, क्योंकि हम लोग सब ना अलग अलग जगह से, अलग अलग सोच से, अलग अलग परवरिश से आए हैं, और हम सब एक ही जगह एकत्रित हुए हैं एज थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर, और कई तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं और उनसे सीखते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में डिफरेंट मार्ग को चुनने वाले लोग हमें मिलते हैं। कोई बहुत ध्यानी है, कोई बहुत ज्ञानी है, तो कोई ज्ञान से, क्योंकि टॉक्स भी आप देखिए, कोई ध्यान के साथ टॉक देते हैं, कोई बहुत सारे नॉलेज की बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं हमें अम, अ, अपने जीवन में उस चीज को ढालना वो सिखाते हैं, तो अलग अलग दिशा दिखाते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के कि आपने कम से कम जैसे हम लोग अभी बिगिनर्स हैं, हम लोग तो सीख ही रहे हैं, तो हमारे लिए एक आशा की किरण जगाई कि कहीं से भी करो, मन से करो, प्यार करो, प्रेम से रहो, करुणा से रहो, और उसको जीवन में उतारो और लोगों के लिए अच्छा करो। ये मेरी आज की सीख है, मुझे अच्छा लगा। और क्योंकि समय बहुत कम है, तो हम लोग प्रेयर करके एंड करेंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि आपके कथन के बाद किसी के मन में कोई प्रश्न रह गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यू थैंक यू यू। आर ए प्राउड ऑफ थियोसॉफी। खूब आशीर्वाद। परमात्मा कृपा करे, परमात्मा कृपा करे, परमात्मा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद। हम अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच।